तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 5 यूनिट नंबर 2 EM3 सिविल ब्रांच। तो देखिए ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये हमने डिप्लोमा के मैथमेटिक्स में भी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर था, वहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे बाय द मेथड्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, reducible to variable separable, homogeneous equation, linear equations, non homogeneous। तो इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने की हमारे पास बहुत सारे मेथड्स भी है, टाइप्स भी है। इवन दो कुछ एग्जाम्पल्स मैथमेटिक्स में फिर भी रहते हैं जो किसी मेथड से सॉल्व नहीं होते, देन वी आर अप्लाइंग द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द न्यूमेरिकली, एंड ये जो सॉल्यूशन है हम निकाल सकते हैं। आप अच्छी तरह देखिए, बाय दी मेथड्स ऑफ, कौन सी मेथड देखिए, टेलर्स सीरीज मेथड नंबर 1, यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, रंगे-कुट्टा मेथड, प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। अब इस टेलर सीरीज मेथड में आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, और एक बार जब मैं आपको डेरिवेटिव क्लियर कर दूंगा तो ये मेथड हम एट द लास्ट सीख लेंगे। इसका और इसी का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, यूलर्स मेथड और मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का, इन दोनों का अच्छा रिलेशन है। रंगे-कुट्टा भी फिर मॉडिफाइड के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम शुरू करेंगे यूलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। लेकिन इससे सॉल्व करना मतलब क्या करना, तो अब अभी हम एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसके हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल्स क्लियर कर दूंगा। देखिए पहले इस सम को अच्छी तरह सी द लैंग्वेज, यूज यूलर्स मेथड। तो नेम ऑफ द मेथड विल बी मेंशन इन योर क्वेश्चन टू सॉल्व द इक्वेशन। अब तुम्हारे सामने इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू 1 + xy। जो भी एग्जाम्पल dy/dx कंटेन करेगा उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसे सॉल्व करना मतलब आपको पता है y निकालना है। जब भी सॉल्व करते हैं तो y निकालते हैं, और इसके साथ साथ आपको कुछ सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, आपको कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी। एट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 एंड टैबुलेट y, और फिर आपको y की वैल्यू को टेबल फॉर्म में लिखना है, उसको टैबुलेट करना है फॉर, और उन्हें x की वैल्यू हमें प्रोवाइड की है 0, 0.1, 0.5। सी द वे हाउ टू गिवन द वैल्यू ऑफ x। तो ये इतना सिंपली इंडिकेट करता है कि x की वैल्यू आपको 0 से 0.5 तक, यू डोंट सी द मिडल वन, 0 से 0.5 तक आपको जाना है, लेकिन बाय द गैप ऑफ 0.1, ये जो मिडल वैल्यू है वो आपको गैप इंडिकेट करेंगे, और गैप मतलब h, आपको h की वैल्यू दी जाएगी। तो आपको 0 से निकलना है, 0.5 तक पहुंचना है, लेकिन कितनी जंप से, तो आपको ये मिडल वाला है। कभी कभी आपको बस बताया जाएगा कि फॉर x एट 0.5 बाय टेकिंग h इक्वल टू 0.1। तो आपको तो यहाँ पे बेस है, x की स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है, मतलब x 0 इज 0। तो देखिए पहले सम को क्लियर करें। सम से आप ये समझ लीजिए, x 0 y 0 समझ लीजिए, और देखिए आप, मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लिखा है x 0 की वैल्यू हम 0 यहाँ से ले लेंगे या यहाँ से। x1 की वैल्यू अब तुम्हें पता है कि मुझे 0.5 तक जाना है, तो बाय द गैप ऑफ 0.1, तो एक सिंपली इसमें आपका h ऐड करें। तो x1 का फॉर्मूला भी कैसे बनेगा, x1 इक्वल टू x 0 प्लस h। तो हमने इसमें बस h ऐड किया, तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो 0.1 बनेगा। x2 में 0.1 में फिर h ऐड कर दो, 0.2 मिलेगा, ये 0.2 है। अच्छी तरह एग्जाम में लिखना, ये पॉइंट क्लियर कर दिखाई देना चाहिए। x3 0.3, x4 0.4, x5 0.5, कहाँ तक लिखना, यहाँ पे क्लियर कर दिया है 0.5। तो ये तुम्हारी x की वैल्यू तो हमें एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में ही पता चलती है, अंडरस्टूड। अब हमें निकालना है y0 y1। y0 भी हमें एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में ही दिया है। देखिए y मतलब
इनिशियल वैल्यू आपको पता होगी, आपको निकालना है y1, y2, y3, y4, y5, ये वैल्यू आपको इंडिविजुअल निकालनी है। और उन्होंने टैबुलेट कहा है, इसलिए आपको हमें टेबल में, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ ढूंढते बैठेगा, आपका हैंड राइटिंग, आपके प्रेजेंटेशन, तो ये देखकर वो बीमार न पड़े, इसलिए उन्होंने कहा है कि टैबलेट फॉर्म में लिखे। और आपको ऐसे 0 के लिए y की वैल्यू कितनी थी, 0.1 के लिए कितनी थी, ऐसे टेबल में, तो एग्जामिनर ये आपका मटेरियल बाद में कुछ भी नहीं देखेगा, बस यहाँ पे देखेगा और उससे आपके क्वालिटी का, मतलब हिंदी में औकात का पता तो चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे सामने टारगेट है y0, y1, y2, y3, y4, y5 कैसे निकालना है, और बाय द मेथड ऑफ यूलर्स। और इसे कौन यूलर्स कहते हैं, कौन आइलर्स कहते हैं, आप अपने प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग सही लिखो, मैथमेटिक्स में वही इतना काफ़ी होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो यूलर्स ने पहले ये मेथड डेवलप की और फिर उसको लगा कि यार उसमें बहुत सारे एरर्स आ चुके हैं, बहुत सारे मतलब कि आंसर्स में बहुत सारा गैप दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने खुद अपने इस मेथड के ऊपर एक मेथड डेवलप की और उसे कहते हैं यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो ये मॉडिफाइड मेथड्स के फॉर्मूलीज और कैसे यूज़ करनी, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, सही यूज़, और फॉर्मूल तो बाय हार्ट ही होनी चाहिए। अब मैं आपको सामने रखता हूँ फॉर्मूलीज। तो यूलर्स मेथड वेरी सिंपल, इसके ऊपर एग्ज़ाम में सम बहुत कम आते हैं, यूलर्स मॉडिफाइड के ऊपर ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब तक यूलर्स मेथड क्लियर नहीं होती तो मॉडिफाइड कैसे पता चलेगी। तो अब देखिए, यस बॉस, ये है आपकी यूलर्स मेथड। अब देखिए, ये बस इतना एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ही, और कितना सिंपल है याद रखने में, yn+1। n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 बनेगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, 0 रखेंगे तो y1। तो n की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे n+1, n+1 से एक कम मतलब मैथमेटिक्स में n होता है, तो ये साइड क्या होगा, yn प्लस h तो आपको पता है कि आप yn h f(x(n) yn। तो सिंपली लेफ्ट साइड में n+1 होगा और राइट साइड में एक टर्म yn h फंक्शन ऑफ x(n) yn। तो अब सोचिए, आराम से देखिए, मैं यहाँ पे आपको 1 के लिए 0 पुट करता हूँ, 0, तो 0 + 1 कितना, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ अभी, n की वैल्यू पुट n = 0, तो हम इसको लिख लेंगे 0 + 1 y1 y0 प्लस h f(x0) y0। तो ये ऐसे y1 निकाल देंगे, y0 तो हमें y0 इज गिवन इन अ क्वेश्चन, आपको तो मैंने बताया था। अब क्वेश्चन है कि सर ये f(x0) y0 क्या है, और यही इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि देखिए अभी सम की तरफ आ जाइए। हमें इक्वेशन में डिफरेंशियल टर्म तो होगी, तो हमेशा अगर ये सम थोड़ा सा ये 1 इस साइड दिया होगा या सम थोड़ा सा किसी भी ऑर्डर में देने के बाद भी आपको dy/dx सिंपली यू हैव टू टेक इन लेफ्ट साइड एंड अदर टर्म्स इन राइट साइड, और जो dy/dx के सामने है उसे हम कहते हैं f(x(y), याद रखिए। तो व्हाट इज द dy/dx, dy/dx = f(x(y). तो मैं यहाँ कॉमनली लिखने वाला हूँ इस चैप्टर के लिए, dy/dx = f(x(y). मान लो कि एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 दिया रहेगा, तो ये 2 इसके नीचे जाएगा और फिर वो बनेगा नया f(x(y). ये यूलर्स मॉडिफाइड के लिए भी चाहिए, जो h यूलर्स मेथड में निकालते हैं वैसे h मॉडिफाइड में निकालना है। लेकिन मॉडिफाइड थोड़ा सा और भी कैलकुलेटेड है। देखिए ना, इस इटरेशन का मतलब ये है कि हम जितनी बार उसे करेंगे, देखिए हम जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो हम क्यों बार बार खेलते हैं, क्योंकि हाँ इसमें एक क्लैरिटी आ जाए, उसमें जो भी हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम परफेक्ट बन जाते हैं, परफेक्ट बन जाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स आउटपुट्स करेक्टली आने लगते हैं। तो इस मेथड में आप जितनी बार रिपीट करोगे उतने हम करेक्ट रिजल्ट के पास जाएंगे। और ये जो मेथड है हम उससे अप्रॉक्सीमेटली ही रिजल्ट निकालते हैं, मतलब एग्जैक्टली अगर x की वैल्यू 1 होगी, सॉरी y की वैल्यू अगर 1 होगी
तो हम जब अपनी मेथड से निकालेंगे तो ये मिलेगी 0.999999 लाइक दिस वन, मीन्स इट्स अ वेरी क्लोज टू आवर रिजल्ट बट नॉट एग्जैक्टली। इसलिए जितने इटरेशन करोगे शायद हमें एग्जैक्टली वैल्यू भी मिल सकती है। तो बस इतना ही फॉर्मूला है। y1 निकालना होगा। देखिए सिंपली याद रखो y1, तो शुरुआत यहाँ से एच से कम y0 प्लस एच फंक्शन ऑफ x0 y0, ये क्वेश्चन में होगा, एच क्वेश्चन में होगा, y0 क्वेश्चन में होगा। वैल्यू पुट करेंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखिए, अभी आपका इस सब में आपका था कि 1 प्लस एक्स वाई, ये तो आपको पता है। मान लो कि ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, तो मुझे जब यहाँ पे x0 और y0 रखा हमने, तो ये क्या बन गया 1 प्लस x0 y0। यहाँ पे x1 y1 आएगा तो 1 प्लस x के जगह हमने x1 लिखा तो x के जगह x1 लिख दो, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। प्लस साइन ऐसे, कांस्टेंट ऐसे, बाकी मल्टीप्लाई जो भी कुछ। यहाँ पे मैंने y2 लिखा तो यहाँ पे y2 x2, तो x2 y2 की वैल्यू तो ऊपर रहेगी हमें। और इसका जो कैलकुलेशन आएगा तो यहाँ पे रख देना, उसे एच ने मल्टीप्लाइड एडेड टू द y0 मिलेगा आपको y1। तो ये y1 किसके लिए मिलेगा, x1 के लिए। ये वैल्यू के लिए कहाँ मिलेगी, y1 एट x इक्वल टू x1। जैसे ये हम क्या कहते हैं x0 y0, x1 y1, तो जब y1 मिला तो एट x1, जब हम y2 मिलेंगे तो एट x2, and then we are making in a tabulation form and we'll complete our answer। तो देखिए ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अब आपको इस सब में y1 तो हमने लिखा है, y1 निकालने के बाद ही y2 आप निकाल सकते हैं, y2 के बाद y3, तो यहाँ पे हमें y5 तक निकालना है, देख लेंगे। अब ये बहुत बढ़िया है। मान लो कि इलोस को बाद में पता चला कि यार हमने जो मेथड निकाली ना, बहुत सारे एरर आ चुके हैं, बहुत आंसर्स मतलब कि गैप आ रहा है, तो उन्होंने आपकी मेथड को ही, मतलब देखिए ये लोग ऐसे होते हैं ना, खुद की गलतियां भी फाइंड आउट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। हमें ना गलतियां पता चलती है ना मॉडिफिकेशन पता चलता है। ये अगर मान लो ये गलती तो नहीं थी, लेकिन वो जो कर रहा था उसमें ज़्यादा एरर आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता होने के बाद फिर अपने खुद के मेथड को भी उन्होंने मॉडिफाइड कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही अपनी सोच भी होती है, सोच तो जो गलत नहीं होती, लेकिन जो भी उसमें कुछ गलतियाँ, उससे जो भी रिज़ल्ट आते हैं अगर वो थोड़े गलत आने लगे तो अपनी सोच को भी थोड़ा मॉडिफाइड किया करो एंड सी कंपैरेटिवली। यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि आपको y1 निकालना है ना, हम y1 बस इस फॉर्मूला से y1 निकालते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, y1 निकालने के बाद y1 के लिए भी आप थोड़ा सी फिर उसे रिपीट कर दो। तो पहले y1 0, मतलब हमें y1 निकालना है लेकिन इनिशियली, तो इसका फॉर्मूला y0 सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, ये और ये देखिए प्लीज़, y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 y0। मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो हम पहली वैल्यू निकालते हैं y1 की एट इनिशियली, तो इस वैल्यू को हम फाइनल नहीं मानेंगे, इसके ऊपर और हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इसके वेरी क्लोज जाने का ट्राई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तो आप क्या करें, y1 का ये तो इनिशियल इटरेशन था जो हम यूलर्स मेथड से निकालते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ तक तो मेरे ही मेथड फॉलो करो जो मैंने पहले किया था, अब इसमें हम कैसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करें। तो y1 की पहला रिपीटेशन, पहला इटरेशन, तो उन्होंने कहा कि y1 y0 प्लस अभी एच था वो h/2 एफ ऑफ x0 y0 प्लस उसने ये ऐड किया, इस एच का आधा ले लिया h/2 और इस फंक्शन को उन्होंने 2 में डिवाइड किया, फंक्शन ऑफ x0 y0, और यहाँ पे देखिए इसमें फंक्शन ऑफ x1 और y1 था 0, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है। तो थोड़ा सा ये हो गया, तो उन्होंने y1 1 निकाला, y1 1, फिर y1 2। आप बोलोगे सर y1 1 y1 2 y1 n ये कितना निकालना, तो ये है तो थोड़े क्वेश्चन में भी आपको मेंशन किया जाएगा कि फाइंड अप टू 3 डेसिमल या अप टू 5 डेसिमल या अप टू 3 इटरेशन। तो y1 1 y1 2 एक दूसरे के बहुत ही नियर आ गए, इक्वल आ गए या बहुत ही क्लोज आ गए, तो उसे वहाँ पे रुक कर हमें इस जो भी वैल्यू मिलेगी उसे एक नाम देकर यू कैन से ओनली y1।
तो ये y1 1 निकालो, y1 2, y1 3, मोस्टली 3 वैल्यू निकालने के बाद आपको y1 वही रिपीट होता जाएगा और फिर आपको इसको टोटली y1 कहना है। जैसे यहाँ पे हमने y1 निकाला, तो उन्होंने जो पहली वैल्यू निकालते हैं उसको भी उन्होंने फिर मॉडिफाइड किया, और कितना सिंपल है देखिए एक बार। ये फॉर्मूलीज कोई डिफ़िकल्ट है तो नहीं। y1 बस ये 1 इंडिकेट करता है कि हमारा पहला ट्राई चल रहा है, तो y0। अब इस एच को हमने h/2 किया, मतलब इस एच का आधा ले लिया, तो इस फंक्शन को 2 में कन्वर्ट कर दिया। पहला तो f(x0, y0) और फिर उसमें x1 और y1 का जो हमने ऊपर निकाला y1 का 0, तो ये वैल्यू फिर इस फंक्शन से, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने लिखा x1 y1 0, तो x1 y1 0, y1 0 की वैल्यू पुट करनी, कैलसी तो है, कैलकुलेट करना। y1 1 निकालो, y1 2 निकालो, y1 3 निकाल दो, आपको 3 निकालने के बाद y1 4, यार ये मतलब वैल्यू फिर रिपीट होती जाएगी। रिपीट होने के बाद डायरेक्टली हम उसे कहेंगे y1। फिर y2 0 निकालना होगा, मतलब सेकेंड y2 का दूसरे इनिशियल इटरेशन, y1 तो 2 होगा तो 1, x1 y1, जब 2 होगा तो 1 1 आएगा। ये वैल्यू मिलने के बाद फिर इसकी ट्रायल, इसको फिर हम रिपीट करके इसमें से करेक्ट वैल्यू निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो y21, अब देखिए 2 लिखा तो यहाँ पे आएगा y1, x1 y1, लेकिन उस नेक्स्ट ब्रैकेट में इससे आगे x2 y2, यहाँ पे 1 होगा तो 0, 0 होगा तो मतलब कुछ भी नहीं, n होगा तो यहाँ पे n-1। अब मुझे बता दीजिए, अगर ये होने के बाद ये हो गया आपकी सेकेंड स्टेप, यहाँ पे वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। हम y3 कैसे निकालेंगे, अभी y3 का, हाँ तो देखो यहाँ पे h/2, जैसे कि यहाँ ऊपर h/2, बस अंदर की देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, h/2, तो ये अंदर वैल्यू इसमें 1 1, इसमें 2, और यहाँ पे जो आएगी वैल्यू इससे 1 कम। अभी y3 0 क्या बनेगा, वही बनेगा y2, देखिए 1 से कम, प्लस h ऑफ f x2 y। अब मुझे बता दीजिए y3 का 1 क्या बनेगा, आप बताइए, जोर से बोलिए। y2 तो आएगा प्लस h/2 f ऑफ, यही 2 है तो x2 प्लस f ऑफ x3 यहाँ तक लिखेंगे, और यहाँ पे y3 1 लिखा है तो 1 से कम, मतलब 0। तो y3 1, y3 2, y3 3, y3 4, और आपको पता चलेगा कि 3 4 में तो यही सेम आ जाएगा। तो दोस्तों ये सब फॉर्मूलीज आपको बिना देखे परफेक्टली आपको आनी चाहिए, और यूज़ करते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो यू ऑब्जर्व हियर, यू लर्न फ्रॉम माय लेक्चर एंड पुट द वैल्यूज़। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें ना डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन है, बस सही कैलकुलेशन, सही कॉन्सेंट्रेशन गिव्स योर राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच।